अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू देने जा रहा हूं उसका नाम है बीटाजेनिक क्रीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटाजेनिक क्रीम क्या है, इसके इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, यानी किन किन कंडीशंस में इसका यूज़ करवाया जाता है, और बीटाजेनिक क्रीम और बीटाजेनिक ऑइंटमेंट में बेसिक फ़र्क क्या है, और आखिर में इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बीटाजेनिक क्रीम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक मेडिकेशन है जिसकी कंपोजिशन में बीटामेथासोन और जेंटामाइसिन शामिल किए गए हैं, जो जल्दी सोजिश और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। बीटाजेनिक क्रीम की अगर कंपनी की बात करें तो ये एडको कंपनी की ब्रांड है, और अगर इसकी प्राइस और पैकिंग की बात की जाए तो ये 94 रुपीज़ में 15 ग्राम्स की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये बीटाजेनिक क्रीम और बीटाजेनिक ऑइंटमेंट दोनों फॉर्म में दस्तयाब है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीटाजेनिक क्रीम और बीटाजेनिक ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क है। अगर बीटाजेनिक क्रीम और बीटाजेनिक ऑइंटमेंट के दरमियान फ़र्क की बात की जाए तो इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अलबत्ता फ़र्क दोनों में ये है कि बीटाजेनिक क्रीम की तैयारी के दौरान इसकी इंग्रेडिएंट्स को हल करने के लिए बेस के तौर पर पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बीटाजेनिक क्रीम को ऑयली स्किन यानी चिकनाई वाली जल्द के लिए यूज़ करवाई जाती है। ख़ास तौर पर गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बीटाजेनिक ऑइंटमेंट को तैयारी के दौरान इसकी इंग्रेडिएंट्स को हल करने के लिए बेस के तौर पर ऑयल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसे ड्राई स्किन यानी खुश्क जल्द के लिए, और अगर एलर्जी की वजह से कोई दाने वगैरह बन गए हों या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से कोई ज़ख़म बन गए हों तो इस कंडीशन में बीटाजेनिक ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करवाई जाती है क्योंकि सर्दियों में स्किन ज़्यादा ड्राई होती है। बीटाजेनिक क्रीम की अगर यूजेज या इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल एलर्जी, ख़ारिश, जल्द की सुर्खी और जल्द की सोजिश को ट्रीट करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बीटाजेनिक क्रीम का इस्तेमाल चेहरे पर बनने वाले दानों, चेहरे पर होने वाली एलर्जी, ख़ारिश या किसी ब्यूटी क्रीम की वजह से होने वाली एलर्जी और दानों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बीटाजेनिक क्रीम का इस्तेमाल एलर्जी की वजह से बनने वाले दानों, फोड़ा फिंसी, हाथ पाँव पर बनने वाले ज़ख्मों और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जिस्म के किसी भी हिस्से पर बनने वाले ज़ख्मों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा बीटाजेनिक क्रीम का इस्तेमाल छोटे बच्चों में नेपी रैश के लिए भी बहुत मुफीद है। बीटाजेनिक क्रीम की अगर सही तरीक़ा इस्तेमाल की बात करें तो मुतासरा हिस्से को धोकर साफ़ करके खुश्क करने के बाद दिन में 2 से 3 मरतबा बीटाजेनिक क्रीम का इस्तेमाल करें, या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बीटाजेनिक क्रीम की अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अलबत्ता कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं उनमें जल्द पर जलन या चुभन का एहसास हो सकता है, या मुतासरा हिस्से पर रेडनेस वगैरह हो सकती है। तो व्यूवर्स, ये थी सारी डिटेल जो बीटाजेनिक क्रीम और बीटाजेनिक ऑइंटमेंट के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।